दोबारा फ्रूट स्टॉक में, ठीक है, हमने छोटा बनाना ना, ठीक है, जो ज्यादा बढ़ने वाली तभी चेक हो जाए वो होगी इसकी हाइट, क्योंकि हमारा इसमें मकसद ये है कि पौधा छोटा रहे, ठीक है, तभी ज्यादा पौधे अकोमोडेट होंगे ना हाई डेंसिटी में। दूसरा, जो जैसे आपकी स्पॉट टाइप वैरायटी है, ठीक है, उसकी ग्रोथ हैबिट पहले ही छोटी है, उसकी थोड़ा आपको सेमी ड्वार्फ टाइप जिसकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो, जैसे आपका MM106 इस टाइप का रूट स्टॉक मतलब कोई भी सेमी ड्वार्फ को, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर आप MM106 के लिए जा रहे हो, जहाँ आपकी चिकनी मिट्टी है ना, वहाँ उसको लगाने से परहेज करना, क्योंकि उसमें कॉलर रॉड की समस्या थी बाद में, जब ज्यादा नमी रहती ना, तो जो है ये वाला रीजन जो था ना वो सड़ना शुरू हो जाता बड़ी लेट। अच्छा, इसलिए आप उस स्थिति में उस रूट स्टॉक को अवॉइड करें, अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत करेगा लेट। सर हमारे उधर सीडलिंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो सीडलिंग पे भी हाई डेंसिटी हो सकती है या हाई तो कोई का तो क्या एक मॉडरेट में जाएंगे तो बेहतर रहेगा, हो सकती है, ऐसे ही करते रहो। जैसे चिकनी मिट्टी में कौन सा लगना चाहिए? वैसे चिकनी मिट्टी में कौन सा बेटर है सर? वो देख लेना वहाँ उस या ये देख लेना अगर M116 M116 अभी तो है 793 भी है कोई, 793 फिर पौधा बड़ा होता है ना, तो उसकी कितनी डिस्टेंस चाहिए फिर उसकी? तो लगभग आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा रख लो आप 6 3 18 और सर 100 फीट पे MM111 सही रहेगा? वो तो आप जो मर्जी लगाओ ना फिट, और उसका वो ये है कि आप सिस्टम में कैसा चाह रहे हैं। हाँ सिस्टम का है उसमें पहले आप ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा अपनाना है आपने, ठीक है, अगर आपने हाई डेंसिटी लगानी है बेटर मैनेज तो आपका M9 तो इसकी ना और भी बड़ी सारी खासियत है, ठीक है, जो आपका क्वालिटी फ्रूट M9 प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी, ठीक है, इनिशियल ईयर में जल्दी आना, अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रकोष्ठी है ना, अच्छा, जो दूसरे तीसरे साल चाहिए वो आपको उस रूट स्टॉक में नहीं मिलेगा उतनी जल्दी जो आपका विग्रस है। मान लो आपका 111 है तो थोड़ा टाइम लेता है, लेट आता है क्योंकि पौधा बढ़ जाता है ना, ठीक है, क्वालिटी तो बनती होगी इसमें क्वालिटी तो आपका मैनेजमेंट उस पे है ना, लेकिन आप कंसेप्ट दूसरा आ गया ना, अगर आप हाई डेंसिटी चाहते हैं, आप चाह रहे हैं मेरा 3 साल ऑनवर्ड जो है ना प्रोडक्शन आ गया, ठीक है, दूसरा यू है कर रहे हैं आप जैसे आजकल कर रहे हैं लोग, लेकिन ये है कि आपको जो हाइट इसका जो है ना ग्रोथ को रोकना, उसमें एक बड़ा टीडियस है इशू, आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली समर प्रूनिंग पे जाना पड़ेगा, या इतना मान लो आप रहेंगे तो आपको फ्रीक्वेंटली हो इस तरह से चेक करना पड़ना, अदरवाइज वो तो बढ़ेगी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तीसरा, जब आप ऐसे सिस्टम पे जा रहे हैं, एक इसके लिए पानी का सिंचाई की सुविधा का आपके पास प्राप्त होगा। सर सिंचाई का हमारे पास ज़्यादातर ये ड्रिप का ही है, वो स्प्रिंकलर है या कोई ऐसे नॉर्मली होता है बेहतर है, अगर आपको इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पानी का सोर्स है, जो भी लीन पीरियड है ना जब सूखा पड़ता है आपको सिंचाई का प्रावधान है। हमारे पास पानी की दिक्कत नहीं है, पर हम फसल भी लेते हैं ये लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसमें क्रॉप आएगी ये अपने आप खड़ा नहीं होगा, ठीक है जी, स्पोर्ट ज्यादा जरूरी है, इनके लिए सपोर्ट देना जरूरी है, ठीक है जी, नहीं सर ये जो कट लगे ये किस वजह से लग गया है? नहीं बच्चों का जो सफाई चले मामला है क्या? इसको बोलते हैं हाफ डच, बीमे के लिए नहीं तो इतना मोटा कट लगेगा सर तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी जैसे कैंकर वगैरह की कोई? नहीं ये तो चलो यार ज्यादा उसमें ऐसे होगी ना आपकी ब्रांचेस उसमें बड़ी सारी, ठीक है, वो ऐसा ना हो जैसे आपके मतलब लगभग जो है ना आपका 10-12 साल हो जाते हैं ना, हाँ जी, या 8-10 साल होगी, तो उसके बाद जो है ना आपका रेगुलर फीचर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एरिया यही है ना, इसमें जो है आपने इसको
नई ग्रोथ भी आपके पास चाहिए, हाँ जी। जो पुरानी होगी उसको आपने रीग्रो भी करना है, ताकि उस पर नया स्पर सिस्टम भी बना रहे हो, आपको अच्छा फ्रूट बनता रहे। ठीक है, रिन्यू भी करना साथ साथ, और आपने ग्रोथ को भी इसको और सर एक साल में कितना टहनी को हम रिन्यूअल में डाल सकते हैं? मोस्टली 1 से 2, एक एनुअल फीचर हो जाता है बाद में, शुरू में तो नहीं। जैसे आपके 4-5 साल है, जब तक आपकी लगभग इतनी जैसी है तो आपकी जरूरत नहीं होती, उसके वो लग जाता पता आपके बाद में कि मेरी जो है ना ज़्यादा मोटी हो रही है, या मैं इस साल इसको नहीं काटूंगा, अगले साल बहुत मोटी हो जाएगी। तो एनुअल फीचर जो है ना, आप उस हिसाब से रखें कि कितना मैंने फ्रूट उसमें लेना है, और वो रिन्यू भी होता रहे। और सर कई लोग जो है बीमा रिन्यू करते हैं, कुछ लोग वो पूरी टहनी रिन्यूअल में कर देते हैं, उसमें बेटर क्या चीज रहती है? ये आपको दोनों चीजें, एक तो जो 1 से 2 ब्रांच है ना, Yes, sir. उसको तो आपने हटाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके, क्योंकि ऐसे इसमें बड़ा लिमिटेड है ना, जैसे यही है, ये देखो, ठीक है। ये टहनी लगभग देख रहे हैं ना आप, हाँ जी। कि बिल्कुल जो है ना बैरिंसी हो जाएगी। ठीक है, जब आपको ऐसा लगने लगे, जब तक तो उसमें साथ साथ ऐसा नहीं कि आपने पूरी हटानी इसको, बिल्कुल। जैसे मान लो ये लग रहा है आपको इतने में जो है ना मेरे स्पर सिस्टम या बीमा वगैरह बना, तो आप जो है ना इधर कहीं इसको वीक ग्रोथ पे ले जाइए, यहाँ से काट दीजिए 1 साल में। ठीक है, हो सकता है अगली बार जो है ना इसमें फिर इधर से जो है ना कहीं से और शूट आ जाए पीछे, इस तरह से आप धीरे धीरे भी आ सकते हैं, एक्सेप्ट कि आपने एक बार यहाँ से काटना, वो आपने उससे क्रॉप लोड मैनेजमेंट के जैसे हिसाब से। कई बार ना जी, यहाँ हमारे पास ब्रांच नहीं है, जैसे नया प्लांट बना, तो यहाँ ब्रांच बनानी है, तो कैसे क्या कट करे या ये कैसे? है ना, ये भी देखो सर, यहाँ भी है। जैसे ये है ना, ठीक है, ठीक ये है। ध्यान आपने शुरू में देना, जब आप उसको ट्रेंड कर रहे हो, जैसे इस स्टेज पे होगा, ठीक, छोटे छोटे उस टाइम जो है ना, जैसे ये है, हाँ, ये तो चलो आप इनको, ये वैसे ना बेंड होनी थी, हाँ जी। ठीक है। इस तरह से होना था नीचे। ठीक है, और ये भी जब आपकी बेंड हो जानी थी, मान लो ये आ गया, ये फिर आपका ये रह गया था। ठीक है, अब आप इसमें जो है ना इसको नॉचिंग करना होता है, अच्छा, जैसे बड के ऊपर ना यहाँ से हल्का सा वो निकाल के, यहाँ से छिलका निकालने, थोड़ा लकड़ी सा टुकड़ा है, ये आपने अभी जब कटिंग करते हैं या कभी भी कोई टाइम इसका? ये देख लेना आपने, जैसे आपको ये जब स्प्राउटिंग हो रही होगी ना, ठीक है। स्प्राउट होने के टाइम उससे कोई फरवरी मार्च 20 से 25 दिन पहले, 20 एक्सपेक्टेड स्प्राउटिंग के बाद इससे पहले। एक क्वेश्चन इस तरह से आपका अच्छा, ये चीज जो है ना जी, हाँ, ये देखो आप, ये है हमारे बोलते गरु भाषा में अडगड़ ने खाया हुआ, ना ना अडगड़ के कोई कट नहीं है, मेरे से पूछो आप, हाथ कर रहे हैं इधर को, अरे चुप रहो, अडगड़ ने खाया ये तो ये देखो आप, ये अडगड़ ने किया, ये मैक्सिमम हमारे भी आती है शिकायत, वो नहीं होते वो मधुमक्खी से बड़े बड़े, वो बड़े बड़े जो गोल गोल हाँ छुपे वाले। मैक्सिमम खाते हैं ये। और फिर इसके बाद या बोरर फंसता ये तो है हर जगह है। कीड़ा अंदर, ये देखो ये अडगड़ ने खाया है सब, ये कोई वो नहीं है ये। अब उसका तो क्या इलाज है, वो तो आप उसे नहीं, इलाज तो सर उसका भी देखना पड़ेगा ना जी। नहीं, मैंने हमारे ज्यादातर प्रैक्टिकल क्या किया, ये लो हाइटों में ये प्रॉब्लम आती है। पतियों से, तो एक तो मर जाए और 3 मेरे को खाने फंस जाए। फिर उसके बाद एक बंदा आया, उसने बताया कि वो नीचे के लिए भी अगर आपको कहीं वो दिखे कीड़ा मकोड़ा, या भी पेट्रोल की शीशी भरो और थोड़ा सा पेट्रोल छिड़को, और चारों के 4 मर जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ वो पोटी करेंगे, या उससे होता है वो कीड़ा तैयार जो अंदर फंसता है इनमें पौधों में। नहीं वो दूसरा होगा कोई, उसमें नहीं होगा। वही होता है सेम सर। अच्छा, हाँ हाँ, फिर वो पेट्रोल से तो मर गया, हो सकता है पेट्रोल इस पौधे को भी जला सकता है। बिल्कुल, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, जहाँ आपने पेट्रोल डाला वो स्किन जल जाएगी आपकी। ये भी तो देखो ना, यहाँ ये चीज भी देखो इसमें साइड हमने मोटा वो है लगा तो मोटा डंट। पेट्रोल का, जहाँ पेट्रोल डाला वो उतना जैसा सूख जाता है। मैं तो बहुत यूज किया, इससे मैंने अच्छा 1 तो लीटर। आप कीटनाशक डालो। कीटनाशक से वो नहीं मरेगा ना तुरंत, तो खाएगा वो ना भागते। क्यों नहीं मरते? आप इतना जैसा वो क्लोरोपाइलिक घोष डालो और अंदर अरे प्योरी तुरंत डालना नहीं है। मरेंगे वो, महाराज अरे, खाएंगे वो। मिनट में मरेंगे, मिनट में। आप इतना जैसे प्रेवर जहर लो और वहीं पे वो अरे डाल मेरे दो, तो 1 बहुत मिनट में मर डंगे हैं जाएगा। रिकमेंडेड वैसे कीटनाशक है ना, बाकी जब आपको क्योंकि मैंने देखा ये तो पूरे इसमें ये तो खत्म है टहनी में ख्याल है। ये तो पूरे दो। मैक्सिमम देखो ना, ये तो टोटल लॉस है। नहीं, ये तो मैक्सिमम ये चीज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है इन लोगों ने हाँ? नोटिस ही नहीं किया होगा नोटिस नहीं किया। और वूली एफिड के देखो ना, ये देखिए हैं? जैसे ये देख लो सर, तो ज्यादा ही है। जैसे आपने ये लगाया, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा है।
ऑलरेडी फैदर है उसमें, अगर अच्छे फैदर बने हैं 4-5 फैदर है तो उनको आपने वैसे रखना चाहिए। उसमें 1-2 वो हटाना आपको ज्यादा लगेंगे, मेरे ज्यादा गाना है मान लो आप ये जो है ना ज्यादा गाने है, ठीक है। और ये होने चाहिए आपकी चारों डायरेक्शन में दिशा के अनुसार पूरा पश्चिम में 4 स्पाइरल, ऐसा ना हो कि 1 2 3 4 एक साइड, पैदल के ऊपर ठीक है जी। तो फिर उसने आपने ये देखना लगभग 45 सेंटीमीटर नी हाइट जैसे ना, यहाँ से नीचे आपने कोई यहाँ से नीचे आपने कोई ब्रांच नहीं आने देना है, ठीक है। यहाँ से जो फर्स्ट वायर है आपको तो इसकी लगेगी ना, तो इसकी फर्स्ट वायर से हम इसको ब्रांचेस रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम की फर्स्ट वायर होगी आपकी, ठीक है जी। जब ये हो गया तो इसमें जो है ना आपने जितनी आपने जब ब्रांच जो है ना 1 से 2 सेंटीमीटर होती है तब जो है ना आपने किसी से क्लॉथ पिन से इनको सेपरेट कर देना, क्योंकि उस टाइम टंडर होते हैं ना, मुड़ जाती है आपकी आसानी से मुड़ जाएगी, तो इनका मतलब ये खड़ी नहीं जाए हमारी, ठीक है। अगर हम नहीं रखेंगे, अगर हम इनको बेंड नहीं करेंगे तो ये ऐसे शूट खड़े जाएगी। आप ये देखो, हाँ जी बिल्कुल, जैसे देखो ये बेंड की थी ना पहले शुरू में हमने, और बाद में बांधी ऐसे आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जो ये और ये स्टैंड ये तो काटने पड़े, और स्टैंड में बिल्कुल इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, गलत रह गया तो उस टाइम ये नहीं रखना था, ठीक है। ये देखो ये है ना, बीमा ही फटेगा। आप अगर कंपेयर करेंगे ग्रोथ, एक ही हमने ये काटी, ये देखो कितनी चली है, बिल्कुल ठीक है। और इसको बेंड कर दिया और इसकी ग्रोथ देखो आप बेंड कर दी, ठीक है जी। वो आपने कहाँ गए वो भाई साहब? अच्छा हाँ जी बिल्कुल सर, मैं तो आपके जब ये है ना अभी आगे ये ठीक है सर, जब ये आपकी 10 से 15 सेंटीमीटर तक आपने कर दिया ना इसको बेंड करने के बाद जो है ना आप लगभग 4-5 हफ्ते के बाद इसको फिर आप वो हटा दीजिए, तब आपको आगे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे जितने भी आपके शूट होंगे जुलाई या जुलाई के बाद में आपने इनको बांधना नीचे को इस तरह से, अच्छा बिल्कुल डाउन कर देना, ऐसे कर देना, मतलब 90 डिग्री से नीचे, अच्छा 90 डिग्री अदरवाइज ऐसे होगा ना, हाँ जी सीधे नहीं रखने आपने, ठीक है। अगर आप वर्टिकल एक्सिस सिस्टम रख रहे हो उसमें ऐसे होता है, लेकिन टॉल स्पिंडल में इनको जो है ना ये बिल्कुल आपके यूं झुका दे। कोई बोलते सर जैसे मान लो आप बोल के सीधे नहीं रहना है, थोड़ी झुकाना है, अब जैसे ये ज्यादा झुकाती है तो यहाँ से बोलते कि फट जाएगा, बोलते क्या वो फटने का बताता हूँ ना अभी आपको, ये भी बोलते हैं। जैसे आप ये आ गया ना, हाँ जी हाँ जी, देखो ये बांधा था ना हमने नीचे इस प्लेन में, मतलब थोड़ा इसी, फिर जब आप ऊपर फटेंगे ना वो, हाँ जी जैसे आपके फटने लगे, जैसे 1 से 2 पत्ती आई ना आपने पिंच कर लेना हल्का से उसको, हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर बहुत होते हैं ना, पिंच कितना की करे फिर वही बात, 10 वो तो आपने ऐसे झाड़ना है, तो उतना अगर आप जुलाई में करेंगे, जुलाई से पहले करेंगे तो और ज्यादा आते हैं, अच्छा जुलाई के आसपास करें। ठीक है, ठीक तो है। वो आपको जुलाई में फिर मोटा हो जाता है, हाँ फिर तो कंपैरेटिवली कम, अगर आ गए ना तो उनको आप पिंच कर अच्छा दिया। ठीक है। और 1-2 पत्तों के बाद अगर रिपीटेड जरूरत पड़ी आप, वो कोई ज्यादा काम नहीं, जैसे नहीं आप चलो, देव रहे हैं ना, हाँ चलो ठीक ठीक है, नेग्लेक्ट कर लेते हैं हम लोग ना, फिर वो शुरू उसमें से चढ़ते खड़े, चल बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ये सिस्टम ऐसा करना है, वो ये तो आपको करना है, फिर रख दिया ना आपने, हाँ जी बस ये कर देना आपने इतना, ठीक है जी। ठीक है। बाकी आपने इसकी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आगे अगला जितने उसके बाद इसके और ऐसे जो है ना इनमें अगर आपकी ब्लैंक वुड है, आपको लगे तो आपने नोचिंग करते हुए वैसे निकालने और ऐसे इसको बेंड करते रहना, इसी टेक्निक से लगभग 3rd वायर तक। मतलब इसकी अगर हम इस साल कटिंग करें ना जी, कितना की ये काटना ना, ये तो काटना ही नहीं है, ये वैसे ही छोड़ देना है इस छोड़ बार। देने से। तो सर ग्रोथ कैसे लेगा ये वाला? कौन सा? ये वाला यही तो ये जितनी ग्रोथ हमारे को इसमें चाहिए होती है उतनी आ जाती है इसमें। ये देखो आगे दूसरी वायर तक तो आ गया अभी, वहाँ तक ले जाना हमने सिर्फ। नहीं चलो, अगर आपने चलो इसमें डाला है ना जी, अगर ये हमारा दूसरा प्लांट होता है, अगर इसमें रूट स्टॉक पे नहीं होता तो हम कहाँ से इसको, अगर आपने ये सिस्टम नहीं करना है, अगर तो कौन से वो डिपेंड करेगा आपने कौन से सिस्टम। थोड़ा सा अगर बड़ा पौधा बनाना है, बड़ा पौधा बनाना है, थोड़ा हमने टहनियाँ निकालनी है इसमें, तो हम कहाँ से इसको कट करेंगे? हल्का सा अगर तो आप 2 चीजें है, हाँ जी, अगर आप इसका चाहते हैं कि तेजी से भागे तो इसको ज्यादा हेड बैक करिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ जो है ना कम हो तो हल्का, ठीक है। बिल्कुल छोड़ देंगे तो काफी जो है ना कम डिजायरेबल आती है हमारी ग्रोथ उसमें, ठीक है। ठीक है। मेरे पास फिर ऐसा होगा ना, अगली बार जो है इसमें नीचे वाली शूट भी फटेगी, बीमा भी बनेगा, बीमा इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा पर आगे, ठीक है ना। शूट तो फटेगा, शूट हाँ ठीक है, ऊपर के बजाय ना, ठीक है। ये साइड वाली बट फटेगी, उनसे जो है ना ये आपको खुद फटे या भैया उसे नोचिंग से? वो तो करना पड़ना, कई बार आपकी ब्लैंक फुट भी जाएगी ना, अभी नहीं है आपकी अच्छे फेदर के लिए जो है ना आप कर दीजिए, ठीक है। ये जैसे यहाँ से कर दिया आपने इस साइड को, यहाँ से इस साइड, यहाँ से कितना डिस्टेंस होता है सर उसके बीच रखना चाहिए वैसे? 5 से 10 सेंटीमीटर अच्छा, लगभग जो है ना इसमें आपके 15-20 फेदर आ जाए उतने का। बहुत सर जो मैं आपको बता रहा था, मेरे पास 1 साल की कलम इतनी है और इतने उसमें फेदर है, कितने जितने इसमें है
1 साल की कलम, मतलब पिछली इसी साल की है, मार्च में। तो अब मेरे को ये इसमें नोचिंग से निकाल के इसका टॉप नहीं करना, मेरे को हाइट नहीं चाहिए, नहीं बस ऊपर से छेड़ना, तो ये मोटा भी हो जाएगा ये। ऊपर से आपने रहने देना इसको। हाँ, ठीक है, सिर्फ नोचिंग से जहाँ फायदा नहीं होगा, फायदा ये निकाल। ये नोचिंग कर दीजिए, इधर कर दीजिए इसको, इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ऊपर कहाँ ले जाना जब ठीक है, हाइट इधर पूरी कर है। दीजिए, इतने तक कर दीजिए, बस बाकी उसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आपकी वो स्प्राउट सूख जाएगी तो उससे खा लेगा। अगर आप ये नोचिंग से निकालें ना तो कंपैरेटिवली ये टेंडेंसी होती है वो सीधा बढ़ता है, वो ज़्यादा सा खड़ा नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप जो अगर आपको लगे ऊपर को ऊपर जाता नहीं है, इस तरह का जैसा ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये है इस तरह आएगा, इस तरह। ऐसा आएगा ना। जुलाई के बाद जो है ना आप इसको फिर 90 डिग्री से नीचे कर दीजिए, ऐसे जो है ना आपकी वो आएगी। ठीक है सर। अगर आपने ऐसे ही छोड़ा, यही कंफ्यूजन। नहीं अगर आपने ऐसे ही छोड़ी ना ब्लैंक वुड, हो सकता है इसमें छुट्टियां जैसी आएंगी, हाँ जी, वैसे ही हो रहा है कई ऐसे बार। आएंगे। बिल्कुल टॉप में आएंगे 3 है, ठीक है, नीचे तो फिर आप इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ऊपर वाला आपने छेड़ना ही है इसको नीचे में, ठीक है। अगर कहीं आपके ऐसे आ गई गलती से, जैसे ये है, ठीक है, इनमें जैसे ये है ना, ये आप हटा दीजिए। ठीक है, इसको अगर आप कोई बीमा बूमा है उसमें तो रहने दीजिए। ठीक है, तो बाकी इसको भी ऐसे छोड़ दीजिए आप। नहीं सर, जैसे अगर जैसे ये है, इसको रहने दीजिए, ये आप रहने दीजिए, इनको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, अभी फिलहाल ना इसको आगे नहीं काटना, इसको लगभग यहाँ से कहाँ से काटेंगे? इसको पूरा यहाँ से काट दीजिए। साथ से। अभी नहीं है ना हमारे को कोई काम नहीं है उसमें। ठीक है, वो तो आगे के आपको बीमा बना, बाकी आप जो ना हो सकता है 1-2 बीमे आप, जैसे ये देखो इधर बन जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ से हटा देना और ऐसे छोड़ देना। ठीक है। ठीक है जी, और उसके बाद जैसे ये है, ये तो रिमूव होना है। ये आपकी पूरी रिमूव होनी है। नहीं सर, जैसे इसमें से अगर जैसे ये पौधा है, हाँ। अगर मैंने कलमें लेनी है इसमें से, तो कौन सी ले सकते हैं? कौन सी ये चीजें ये कलम है या कुछ और? ये सारा कलम है, ये भी कलम है। डंडा पूरा। ठीक है, नहीं डंडा ना, कई बार बोलते हैं कि पिन्ने होती है, वो होती है। नहीं था मतलब क्या ये आपकी बड वुड है सारी में, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, मैं पर कभी ये ऐसा कि तो आप नहीं। नहीं कोई ऐसा तो नहीं। दूसरा, जब आप नहीं ले सकते, किसमें जो बीमा होगा उसमें तो फूल आएगा ना। अगर आपने बीमा ले लिया तो उसमें नहीं, जैसे ये वाला है सर, ये ले सकते हैं। ये आप ले सकते, पर इतना बहुत बरीक है ना, पतला है बहुत। ठीक है, अगर जाएगा आपका चल पाएगा लगभग ये होता इसमें है। से कहीं से भी ले सकते हैं, मोटे वाले से। बहुत अच्छा, ठीक है, लगभग आप इतना जैसा ये आपकी पूरी। ठीक है, पर ये जब आप लेते हैं, पर ये ध्यान रखिए जब उसमें फल लगना शुरू हो जाता है, ऑयल में इसी हम कलम ले लेंगे तो कैसे ले सकते होंगे? जैसे कहीं से भी, कहीं से भी। ऑयल में इसमें भी ऐसा ही आइडिया है। सर यहाँ से मिल जाती है कलमें, अगर जैसे यहाँ से भी ले जानी हो? यहाँ तो इतना नहीं होता है, हम तो खुद भी दे सकते। अच्छा, ठीक है जी, जैसा ये होगा ना, ये आपने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये आपने रख लेना शूट, ठीक है। ये रख लेना, ये हटा देना। ठीक है, फिर ये लीडर आपको इसमें रह गई, ये ब्रांच फिर रह गई। ठीक है, और आपका ये तो हट गया पूरा, फिर आपका ये पूरा रह गया। अगर नहीं आई फिर इसमें आप नोचिंग कर देना आगे। ठीक है, जैसे यहाँ तक, फिर बाकी छोड़ देना। अच्छा जी। ठीक है, और दूसरा इसमें ये होता है कि जब आपका खुद नहीं बेटा, खुद ये जैसे यहाँ पे हमारे ये दो पौधे लगे हैं ना, ये है कि हमने जो है ना इतने से स्पेस तक ही रखनी होती है। देखो जैसे ये देखो वहाँ तक चलेगी, वहाँ तक चलेगी ना, मतलब यहाँ से रिमूव करनी होगी ये। रिमूव नहीं करना हमने, आपने देखना यहाँ से बाइफर्केशन होगी, जैसे अभी है ना, तो यहाँ या तो यहाँ से काटो। अच्छा, ठीक है। ऐसे नहीं, ये तो इधर को आया ना वैसे, क्योंकि यहाँ से अदरवाइज ऐसी आती है। ठीक है, ऐसी होगी ना, यहाँ से आप काट देना और इसको छेड़ना। बिल्कुल, इसको ऐसे ही रख दें। ठीक है, इससे क्या हो, जब आप छेड़ेंगे तो इस तरह देखो पीछे, ये देखो ना, काटी नहीं हमने, इस साल की नहीं है ये ना, ये पिछले साल के छोड़ा है। मान लो ये जैसे यहाँ रिंग आ गया, अगर रिंग कट करिए वो भी आप कर सकते हैं ना, अगर इसका भी शूट होगा नहीं तो सही। अच्छा अच्छा। ये तो फंस रहा है ना, ये देखो ना आप, जैसे ये है ना, हमने पिछली बार इसको नहीं काटा था। ठीक है। ठीक है, मान लो यहाँ जैसे ये ना, यहाँ से किसी उसमें वजह से जो नहीं, तो कट लगा है उस टाइम, ये नहीं, ये निकला ही बस, ये वाटर शूट यहाँ से कटा, ये उस टाइम जो है ना, अगर पिंच आप टाइम से कर दिया होता तो नहीं जाता। तो आपका ये इस तरह से आया। ठीक है, फिर इसको ऐसे छोड़ा था, यहाँ छोड़ा है, देखो अपनी बार इसको, ये छोड़ा था ना। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से जो है ना, सिर पे ये मात्र इतना बड़ा। ठीक है, और ये वाला और ये देखो इसको बिल्कुल सारी ग्रोथ इसने ले ली। सारा इसमें भी ले रही है। फिर आप अगर इन पे भी जो है ना, आप ये देखो, अगर इस पर भी जो है ना, आप अगर आपके पास स्पेस है तो आप जो है ना इस साइड से भी
हटा सकते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो वीक पे छोड़ देना, आप स्ट्रॉन्ग हटा देना। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हाँ स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हम वीक हटाते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं और उसको हेड बैक करते हैं, हेड बैक करते हैं, बिल्कुल जी। और वहाँ से ग्रोथ ही जाती है, बड़ा वो बिगड़ ग्रोथ हो जाती चेक करने के लिए। और दूसरा ये जब आप इस तरह से कटिंग करते रहते हैं ना, वो जो है आपका उसमें फ्रूटिंग हमेशा लेट होती है। जैसे बड़े पौधों के लिए पूछ लेते हैं ना कोई, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। ये कंसेप्ट आप अगर बड़े पौधों में अप्लाई करते हैं ना, उनमें भी जो है वो जल्दी शूट फ्रूटफुल हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। फिर प्रतीज जो आप हेडिंग बैक या उसकी जब आपको पुराना हो जाए इस तरह से कि मैंने कितना रिन्यू करना है, कितना मेरे को शूट चाहिए, वो लग जाता पता उसमें। नहीं, कईयों में ना जी हमारे पास जो बड़े प्लांट है ना जी, इसमें ये बहुत बीमा बहुत कम निकल रहा है, तो उसके लिए कौन कैसा? कुछ नहीं, सबसे पहले आप कम निकल रहा है ना तो छोड़ दीजिए उसमें, फिर भी वो ग्रोथ में ही जा रहा है, कटना ही नहीं उसको, आप हल्की थिनिंग कर दीजिए इसको, ठीक है। ठीक है। थिनिंग मतलब जैसे ये है हाँ ना, बिल्कुल, जो ये आपने एक्स्ट्रा काटा, है, ठीक है। और दूसरी ये ऐसे वीक शूट उसमें रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। इनको मत छेड़ना, ठीक है। जैसे ये है ना, जो आप जहाँ काटने का लगेंगे, जो बड़े बड़े होंगे ना उनको आप थिन होकर, जैसे मान लो ये है ना पूरा, ठीक है जी। जैसे हम इसको ये रख लीजिए, जो बीच में घने हो रहे हैं ना, सिर्फ उनको आप थिन आउट कर लीजिए, बाकी आप उसको छोड़ दीजिए। फिर जो आप अगली बार है ना, अगली साल में इनमें जो है ना कुछ आपका बीमा पड़ जाएगा, जो आपने शूट छोड़े, ठीक है। फिर अगली बार जो कहीं वीक शूट भी निकलेंगे बीच में, उसको अगर आपको काटने की जरूरत पड़ी तो आप उसको वीक पे रखिए, सेम ऐसा वो वीक वाला साथ में छोड़ दीजिए, उसको मत छेड़िए, ठीक, उसको आप वैसे रख लीजिए, वैसे, ठीक है। ठीक। वो अब क्या हो रहा है ना, कई वजह से हम शुरू में थे ना, शुरू में काटते थे, हम काटते थे कि भाई बड़ा सुंदर लगे, हाँ जी, हाँ तो जी, हम जो छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, हाँ बस भी, ठीक है। और आपने देखा होगा जो शूट बनता है जल्दी बीमा बनता है, वो ऐसे ग्रोथ पे आपका आता है, ठीक है। लेकिन इनमें ये अलग है, इसमें जो है ना, जो है ना मेन स्टेम वाले उसमें जो है ना हमारे आते रहते हैं, जो आपके बड़े पेड़ है उनमें साइड में आपने ऐसे शूट बनने दिए, फिर उनको आप काट रहे हैं, उनमें तो वही ग्रोथ ही चकनी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसमें पेड़ बनाते थे चढ़ने की। हाँ, चलो चढ़ने वाला तो एक ठीक है, पर जो साइड का ब्रांच बन गई ना, फिर आप जो मतलब मेन ब्रांच आ रही है, उनमें जो फर्दर आगे जो है ना, उसको भी उसमें जो है ना आपने कटिंग को जो है इस तरह से रेगुलेट करना होता है कि आपकी जो है जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाए, मतलब वो आपकी रुक जाए, प्लस आपका जो ये बीमा हुए है ना पड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। ये आपका तभी पड़ेगा जब जो है ना आप हेडबैक को कम करें, फिर अगली बार फिर आप उसमें अगर आपको पता लग रहा है कि ज्यादा गाना है, फिर उसमें थी नहीं आप कर सकते, ठीक। ये साइकिल जो है ना आपको बनाना पड़ेगा साथ साथ। फिर जब बड़े हो जाएंगे पौधे, उसमें आपको साथ साथ आपको नई ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी बाद में, क्या पता बीमा वो तो है नहीं, ज्यादा बीमा पड़ गया है ना, बिल्कुल, तो बीमा हो गया आपका, बीमा छांटते छांटते जो है ना आपने नई शूट भी निकालना, उसमें नया बीमा भी बनाना है, ये साइकिल आपको चलता रहना चाहिए, ये ध्यान आपको रखना होगा उस टाइम में, ठीक है जी। कहाँ चलेंगे बाकी लोग, इनका नहीं कोई उनका अपना ही प्रोजेक्ट अच्छा वो उनका प्लांट हजारों प्लांट था ना, क्या बात है, ये देखो है, ये उसका जिसका वो टेंट वाला सिस्टम, टेंट वाला सिस्टम है ये, उसे नहीं ये तो बेकार नहीं 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 नहीं, देखो ना इसमें, ये देखो ना फेदर आप, ये देखो ये तो खुल सकता है, क्या वो है, रंगड़